आज है 26 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 1 जनवरी 2025 तक बसी झुग्गियों का पुनर्वास, 5 लाख परिवारों को लाभ। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक स्थापित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस पहल से करीब 5 लाख परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है। योजना के तहत पात्र परिवारों को बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य झुग्गी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करना है। सुबह 4 बजे से बढ़ेंगी डीटीसी बसेस, एयरपोर्ट स्टेशन कनेक्टिविटी होगी बेहतर। दिल्ली में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख रूट्स पर सुबह 4 बजे से डीटीसी बसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों तक पहुंच को अधिक सुगम बनाना है। नई व्यवस्था से सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्री, कर्मचारियों और हवाई यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार चयनित मार्गों पर बसेस की उपलब्धता बढ़ाकर प्रतीक्षा समय कम किया जाएगा। दिल्ली के किसानों को जल्द मिलेंगे प्लॉट, डीडीए ने जारी की आधिकारिक सूचना। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को प्लॉट आवंटन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की। प्राधिकरण के अनुसार पात्र किसानों को अगले 3 महीनों के भीतर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। डीडीए ने लाभार्थियों से निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। 265 करोड़ से संवरेंगे 75 सीएमसी स्कूल, शिक्षा ढांचे का होगा आधुनिकीकरण। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 75 सीएमसी स्कूल के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 265 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल्स में आधुनिक कक्षाएं, स्मार्ट शिक्षण सुविधाएं, उन्नत प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल अवसंरचना और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि परियोजनाओं से सरकारी स्कूल्स का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा। अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होंगी दिल्ली की सड़कें, सरकार ने तेज किया मरम्मत अभियान। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसीज को सड़क मरम्मत व रखरखाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जाएगी। गड्ढों की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था भी की जाएगी। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, 50 से अधिक आईएएस, डीएएनआईसीएस अधिकारियों के तबादले। दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 50 से अधिक आईएएस और डीएएनआईसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां और जिम्मेदारियां तय की गई। मंत्री कपिल मिश्रा के सचिव का भी तबादला किया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। अधिकारियों को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपकर शासन प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया। 30 जून से एसआईआर अभियान, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, मतदाता दस्तावेज रखें तैयार। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 30 जून से होगी। इस दौरान 13,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। नागरिकों को पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र तैयार रखने की सलाह दी गई। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई, 300 घर खाली, प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करते हुए बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान करीब 300 घरों को खाली कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पूर्व निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई की जा रही है और लोगों को पहले ही नोटिस देकर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय दिया गया था। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली गुरुग्राम सफर होगा आसान, यशोभूमि राजीव चौक मेट्रो रूट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में यशोभूमि से राजीव चौक तक के रूट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मार्ग से यात्रियों को एयरपोर्ट एक्सप्रेस और अन्य मेट्रो लाइन से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा। यशोभूमि स्टेशन से नई दिल्ली होते हुए राजीव चौक तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। 75 सरकारी स्कूल्स बनेंगे स्मार्ट, छात्रों को मिलेंगी निजी स्कूल जैसी सुविधाएं।
दिल्ली सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। योजना के तहत 75 सरकारी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां छात्रों को निजी स्कूल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, डिजिटल शिक्षण संस्थान, बेहतर प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और उन्नत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का वातावरण प्रदान करना है। मुहर्रम पर हाई अलर्ट, दिल्ली में ड्रोन निगरानी, देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मुहर्रम के जुलूसों को लेकर दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राजधानी में निगरानी के लिए 14 ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जबकि 1100 से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान संवेदनशील क्षेत्रों में मुस्तैद रहेंगे। प्रमुख जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी बैरिकेडिंग और विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। यमुना प्रदूषण में सुधार के संकेत, लेकिन पानी अब भी उपयोग योग्य नहीं। यमुना नदी के प्रदूषण स्तर में कुछ कमी दर्ज की गई, जिससे सुधार के संकेत मिले हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार पानी की गुणवत्ता में पहले की तुलना में बेहतर स्थिति देखी गई। हालांकि नदी का पानी अभी भी घरेलू या अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास और सीवेज प्रबंधन में सुधार आवश्यक है। जेएनयू में मॉनसून सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन शुरू, देरी पर दिनवार लेट फीस देनी होगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मॉनसून सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने की सलाह दी। तय तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। 600 करोड़ हेल्थ स्कैम में ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज। दिल्ली के कथित 600 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोक्योरमेंट घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एजेंसी ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग से खरीद संबंधी दस्तावेज मांगे। जांच का केंद्र दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताएं पाई गईं। ईडी ने कंपनी, निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लेन देन का ब्यौरा भी तलब किया। जम्मू कश्मीर में 45 विदेशी आतंकी सक्रिय, अमरनाथ यात्रा पर बढ़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार प्रदेश में करीब 45 विदेशी आतंकियों की सक्रियता को लेकर इनपुट मिले हैं, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ गई है। यात्रा मार्ग, बेस कैंप, प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी उपकरणों से भी नजर रखी जा रही है। सीजेपी आंदोलन तेज, सोनम वांगचुक ने पर्यावरण मुद्दे पर भूख हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को छठे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी बीच प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल की घोषणा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बताया। वांगचुक ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। विदेश जाने वालों को झटका, पासपोर्ट की नई फीस हुई लागू। पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन और री इश्यू की फीस बढ़ा दी। नई व्यवस्था के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा, जो पहले 1,500 था। वहीं 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 और तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपए निर्धारित की गई। दिल्ली के 156 टोल नाके होंगे हाईटेक, जाम मुक्त करने की तैयारी शुरू। दिल्ली नगर निगम राजधानी के सभी 156 टोल नाकों को आधुनिक तकनीक से लैस कर जाम मुक्त बनाने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित प्रणाली और डिजिटल निगरानी तंत्र लागू किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी और यात्रियों का समय बचेगा। योजना के तहत टोल संग्रह प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। संजय झील का होगा कायाकल्प, 5,000 पौधे और फव्वारों से बढ़ेगी खूबसूरती। दिल्ली के संजय झील को पर्यटन के पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्थल का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। योजना के तहत झील परिसर में करीब 5,000 पौधे लगाए जाएंगे और आकर्षक फव्वारों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा हरित क्षेत्र, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य संजय झील को राजधानी के प्रमुख मनोरंजन और प्रकृति पर्यटन स्थलों में विकसित करना है।
एम्स दिल्ली का बड़ा फैसला, डॉक्टर्स छात्रों के रील्स बनाने पर सख्त रोक। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स, छात्रों और कर्मचारियों के द्वारा रील्स व सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर सख्ती बढ़ा दी। संस्थान ने नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी करते हुए मरीजों की गोपनीयता, अस्पताल की गरिमा और पेशेवर आचरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिजली चोरी से दिल्ली को बड़ा नुकसान, 5 इलाके बने सबसे बड़ी चुनौती। दिल्ली में बिजली चोरी की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के 5 इलाके बिजली चोरी के मामले में सबसे आगे हैं, जिससे विद्युत वितरण कंपनीज को हर वर्ष करीब 83 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवैध कनेक्शन, मीटर से छेड़छाड़ और अनाधिकृत बिजली उपयोग इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। बिजली कंपनीज और प्रशासन संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। E0 FIR से आसान शिकायत दर्ज, फोन पर घर बैठे मिलेगी त्वरित सुविधा। E0 FIR एक डिजिटल व्यवस्था है जिसके जरिए साइबर अपराध या अन्य चयनित मामलों में पीड़ित व्यक्ति बिना थाने गए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही उसे 0 FIR के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में संबंधित थानों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। नागरिक हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाना और शुरुआती कार्रवाई में होने वाली देरी को कम करना है। न्यू प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव, कट ऑफ नहीं, मिनिमम एलोकेशन स्कोर से दाखिला। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के तहत पारंपरिक कट ऑफ सूची जारी नहीं की जाएगी। प्रवेश अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तय किए गए मिनिमम एलोकेशन स्कोर के जरिए होगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि नई व्यवस्था से सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदन कर पाएंगे, जबकि सीट्स का आवंटन उपलब्धता और प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। देर रात बातचीत से चरित्र पर सवाल नहीं, दिल्ली कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। दिल्ली की एक अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी महिला के देर रात किसी पुरुष से बात करने मात्र से उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे अनुमान सामाजिक पूर्वाग्रहों पर आधारित होते हैं और इन्हें किसी व्यक्ति के आचरण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की स्वतंत्रता, गरिमा और निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। फैसले में कहा गया कि किसी भी मामले का मूल्यांकन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से तबाही, 164 मौतें और 971 लोग घायल। वेनेजुएला में आई सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में इमारतें ढह गईं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। हादसे में अब तक 164 लोगों की मौत और 971 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपदा व्यवस्था बढ़ा दी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।